राधे राधे। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत सारे अच्छे होंगे। ये देखिए मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। सुबह सुबह सारी पेटियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हुई हैं? क्योंकि मैं सामान लगा रही हूँ। देखिए सारा सामान लग चुका है। रात को सामान आया था तो सुबह मैं लगाने बैठ गई। सुबह सुबह लगा रही हूँ सारी पेटियाँ, बिस्किट की सारी पेटियाँ। 15 पेटी रात को आई थी, सारी पेटियाँ मैं अभी लगा रही हूँ। और सुबह सुबह मुझे तो काम यही मिल जाता है कि दुकान में काम करना है, फिर अंदर करना है जाके, फिर और कपड़े मशीन में चल रहे हैं, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। संडे का दिन है, संडे में तो सारे काम बढ़ जाते हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं और हम दोनों दुकान में बैठ गए आके और अपना काम कर रहे हैं। पहले दुकान में थोड़ा सा सामान लगाना है, तब सामान लगा के फ्री होएंगे, तब अपना कपड़े धोएंगे जाके। अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अभी दुकान में ही बैठे हुए हैं। काम करने वाले के लिए बहुत सारा काम होता है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं होता। काम के साथ साथ मैं दूसरी चीज़ें भी करने लगती हूँ। दुकान में आके जैसे सामान लगाना है और ग्राहकों को सामान देना है, कुछ भी होता है सामान काम करने लग जाती हूँ आके। बस सुबह उठी और नीचे आई और फिर काम चालू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह राम राम जी, राधे राधे। आप देखिए आज का सुबह लगभग 9:30 बजने वाले हैं और जैसे हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह सुबह से। सुबह हमने 5-6 बजे दुकान खोल दी थी और उससे पहले दुकान खोलने से पहले मैं क्या करता हूँ, आजकल मेरी आदत पड़ गई है सबको सोने देता हूँ और मैं अपने लिए एक चाय बना लेता हूँ और एक चाय बना के ला के दुकान में पी के और साथ साथ दुकान खोल के सुबह सुबह चाय का एंजॉय करता हूँ। और उसके बाद सब लोग जगते हैं जैसे जैसे अपने अपने जो भी है तो नाश्ता पानी बनता रहता है। अभी क्या हुआ कि 9:30 बज गए और बाहर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इतनी तेज़ धूप है आज। बाहर का मौसम, धूप कितनी तेज़ धूप हो रखी है, चिलचिलाहट वाली धूप। ठीक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं अपने दुकान के अंदर से बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये कितनी चिलचिलाती हुई सी गर्मी है। रात को कुछ माल आया था तो जो माल आया था उसको हमने क्या करा, हमने फिर अपने अपने दुकान में सेट करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे अभी देखो सेट कर रहे हैं दुकान में जो भी सामान है। ये सफाई का कार्यक्रम चल रहा है दुकान में। अभी झाड़ू लगाई जा रही है। अभी 10:30 बज चुके हैं, अब झाड़ू लग रही है, साफ़ सफाई हो रही है और इसके बाद अभी झाड़ू पोंछा जो भी है झाड़ू हो रही है, फिर पोंछा वोछा लगेगा, सफाई होएगी। फिर अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता नहीं मिला है हमें अभी तक, क्योंकि जब यहाँ से फ्री होंगे तभी नाश्ता बन पाएगा और नाश्ता बनेगा तो फिर आपसे मिलते हैं, नाश्ता दिखाएंगे क्या नाश्ता आज मिला है क्या नहीं मिला है। ठीक है, और चाय तो हम पी चुके हैं 2-3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। कि आज हमारे यहाँ बन रहा है पोहा। अभी हमने देख लो मूंगफली भून ली है, मूंगफली फ्राई करके निकाल ली है। मूंगफली फ्राई हो गई है, देखिए कैसे गोल्डन कलर की जब हो जाएंगी ना तब इनको निकाल लेना है, नहीं तो अगर ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएंगी। जलने से क्या होता है ना, वो कड़वी स्वाद आ जाएगा, इसलिए पहले निकाल लो तो सही रहता है, नहीं तो कड़वी हो जाती है। थोड़ा जीरा और थोड़ी राई मिला के डालेंगे, दोनों चीज़ मिक्स करके डालेंगे तो स्वाद अच्छा आता है इसका। ये दोनों चीज़ डाल दी अब हमने, और ये डाल दिया हमने कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डल चुका है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। अब प्याज डाल दिया है हमने इसमें, अब प्याज डल चुका है इसके अंदर। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज अब फ्राई हो चुका है, प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। देखिए टमाटर भी अब सौटी हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से मसाले थे, नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च डाला था। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। ये पोहा हमारा पहले से ही भिगा हुआ रखा था। देखिए अब हमने पोहा भी डाल दिया है। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें मूंगफली और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके टेस्ट को लास्ट में इसका टेस्ट जिससे अच्छा आएगा उसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़े से 2-3 दाने, आधी से आधी चम्मच भी, आधी से आधी चम्मच से भी कम चीनी के थोड़े दाने डालेंगे, इसका टेस्ट खट्टा मीठा आता है। अब हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खिला खिला पोहा बना है। ठीक है, अब इसे आप सबके साथ शेयर करके खाएंगे, आप भी खाइए। सब कर लो, पोहा बना, पोहे का नाश्ता है। पोहे के साथ दही खाने का मज़ा आता है। कुछ लोग तो पोहे के साथ, कुछ लोग पोहे के साथ सॉस खाते हैं, सॉस के साथ भी पोहा खाते हैं, चटनी के साथ खाते हैं, बट हमें दही के साथ अच्छा लगता है तो पोहा हम दही के साथ खाते हैं।
वो बहुत टेस्टी बना है। थोड़ा सा इसमें जो कड़ी पत्ते का जो खुशबू आ रही है ना, वाह बहुत बढ़िया। आप भी खा लो। कितने बजे नाश्ता हो रहा है? 11 बज गए। 11 बजे आज नाश्ता हो रहा है, क्योंकि आज संडे है। संडे में तो सारे संडे जैसे ही काम होते हैं, सारे संडे है, इसलिए लेट हो गए हैं थोड़ा। तो नाश्ता ही हुआ है अभी तक, अभी तक सबका नहीं हुआ है। मैं तो अभी पोछा लगाने जा रही हूँ, बस इनके लिए रख के ले आई थी, क्योंकि लेट हो गया था ना खाना, तो इसलिए पोहा बनाने वाला कोई और है और खाने वाले ये है, इसलिए मैं अब पोछा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लेट नहीं है? हाँ कुछ लेट नहीं है, बस ये है कि 11 बजे नाश्ता हो रहा है हमारा। तो 11 बजे तो नॉर्मली होता है, 9 से 11 के बीच में खाना 2 बजे होगा फिर है। खाना 2 बजे होगा। होता है। हाँ तो कुछ लेट नहीं है ये देखो खाना बनाने वाली, पोहा बनाने वाली ये थी। आधा पोहा मैंने बनाया और आधा इसने बनाया, हम दोनों ने मिलके पोहा बना लिया आज। ये देखिए आज मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। सावन मास शुरू हो चुका है ना, तो सावन महीने में मेहंदी लगाते हैं। तो आज मैडम जी का मन कर रहा है मेहंदी लगाने का, तो मेहंदी लगा रहे हैं देखो। और ये हमारे पड़ोस की बच्ची है, स्टूडेंट है, इसको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, बहुत तारीफ़ सुनी थी इसकी। तो इसने बोला आंटी मैं लगाऊंगी आपको। तो ये देखो अपने आप ही अपनी कलाकारी कर रही है। फाइनल मेहंदी तो जब लग जाएगी, जब छुटेगी तब आपको दिखाएंगे बाद में। क्योंकि जब कुछ सब्जी समझ में नहीं आती है तब याद आता है कि कुछ अपनी गांव की देहाती चीज़ों को बना लिया जाए। मैंने अभी ये देखिए मठाके आलू छौंक दिए हैं, और आज की रेसिपी यही हो गई एक तरह से। ये मठाके आलू खाता है, कभी कोई कुछ सब्जी नहीं खाता है, कोई भिंडी नहीं खाता है, तो कोई तोरी नहीं खाता है। तो लेकिन मठाके आलू ऐसी चीज़ है वो सब लोग खा लेते हैं मेरे घर में, प्यार से सब खाते हैं। अम्मा भी खा लेती हैं, प्रिंस भी खा लेता है, आयुष भी खा लेता है, और मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन बच्चों के पापा को थोड़ा कम अच्छा लगता है। कि हम किचन में मठाके आलू बना रहे हैं, क्योंकि ये मठाके आलू जो होते हैं ना, इन्हें चलाना बहुत पड़ता है। इन्हें चलाते रहो तो सही, मतलब क्या होते हैं ना, फट जाते हैं, फिर इनके दाने दाने से बन जाते हैं। इसलिए चलाते रहोगे तो नहीं बनेंगे, और ये अच्छे भी बनेंगे। और हम दोनों खड़े हुए हैं किचन में, और आप देख सकते हो एक जना बना रहा है, एक जना देख रहा है। ये अभी नहा के आई हैं, बताओ इन्हें गर्मी लग रही है इतनी, ये 2 बार 3 बार नहा लेती हैं आके। इन्हें पता नहीं कितनी गर्मी लगती है। साबित मिर्ची थोड़ी ये होती है ना, देखने में थोड़े मठाके आलू अच्छे लगते हैं, और लेकिन निकाल के तो सब बाहर ही कर देते हैं, निकाल के अलग अलग थालियों में रख देंगे। लेकिन खट्टे मठाके आलू बने हैं बढ़िया से आज, टेस्टी। आज तो पेट भर के रोटी खाई जाएगी। रोज तो इतनी चीज़ों से नहीं खपती। चावल बनाऊंगी, हवा लगती रहती है किचन में, खिड़की है ना, इसलिए। खिड़की ना होती तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती, खिड़की की वजह से गर्मी कम लग रही है। अभी हवा ऐसे लग रही है जैसे बादल आ गए हो बाहर, ठंडी बारिश आने वाली हो। बस यहाँ तो बारिश ही आती रहती है आए दिन, रोज का यही हो गया है। बारिश आती है, फिर कपड़े उठा के लाओ, भाग के जाओ, बस यही रहता है। और आज मार्केट चलने वाली थी, गई नहीं? मार्केट क्या, बारिश ही आ गई थी उस टाइम पे। 5 बजे तो बारिश, 5 या 6 बजे रोज का बारिश का ड्रामा बन चुका है ये। इसके अलावा क्या मार्केट रोज बारिश आती है, रोज। यहाँ लाओगी क्या? लाती चूड़ी तो ये पहनी थी, लाई थी, लेकिन ये तो तुमने गई थी मेरे को चूड़ी पहनाओगी, मेरे को चूड़ी पहना, लेकिन आज गई नहीं, जा ही नहीं पाई आज मैं। कोई नहीं, क्योंकि बारिश हो गई थी, इसलिए। अब देखते कल क्या होता है। कैसी रची? अरे अभी तो मेहंदी अच्छी रच गई है। मेहंदी लगाई थी आज, सुबह तक और कलर आएगा, तो आज मेहंदी लगाती रही, लगवा रही थी। मैडम भैया का प्यार चलक रहा है, मेहंदी लगी है। और क्या कहते हैं, अभी मेहंदी थोड़ी काली और हो जाएगी, सुबह तक दिखाऊंगी। सुबह दिखाऊंगी कल साड़ी पहन के, तब देखना मेहंदी तभी अच्छी लगती है देखने में भी और लगाने में भी बढ़िया। आज हमारी माता श्री कह रही हैं कि मेहमान आए हैं, खाना बना लो। बताओ पता नहीं कौन से मेहमान आए, उनकी दुनिया की अलग ही चीज चलती है। उनका ना थोड़ा सा दिमाग ऐसे हो चुका है ना, जिससे वो कुछ सोचने समझने की शक्ति रही नहीं होती। 40 साल पुरानी यादों में चली जाती है। पता नहीं उनके यहाँ कौन मेहमान आया था, कौन गया था, पता नहीं कहाँ की बातें करती हैं। हमारे तो समझ से बाहर है। कह रही है खाना बनाओ, खाना नहीं बना के खिलाया। खाना बना के तो ऐसा होता है कोई? अभी चाय बनवाई, अब चाय नहीं पी, बड़ी मुश्किल में तो चाय पी है।
खांसी आ गई, इसलिए पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। पानी पीने मैं आई थी, किचन में लग गई तुम्हारी बातों में। अभी तो छौके है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 30 अभी टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और फिर चावल बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। खाना बन रहा है, इसी बीच देखिए खाना सब्जी मठा के आलू तो बन ही रहे हैं। और मैंने बर्तन देखिए साफ़ कर दिए हैं, सब कुछ बर्तन देखिए पूरे साफ़ हो चुके हैं। और शाम के बर्तन साफ़ हो गए, चाय पानी बना के हमने पी लिया है। मठा के आलू जब बन जाएंगे तब रोटी बनाएंगे, आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के बाद फिर रोटी बनाएंगे। माता श्री किसी से बात कर रही हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारी जो तैयारी हो रही थी सब्जी की बन चुकी है। इटावा के प्रसिद्ध मठा के आलू बन के तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए जैसे एक थाली में आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा भी चख भी चुका हूँ इसको। और देखो क्या खूबसूरत क्या टेस्ट आया इसका, मार्वलस सा, बहुत बढ़िया टेस्ट है। आप भी खाइए और आप इसका एंजॉय कीजिए। तब तक हम फिर और हमने दुकान बढ़ा दी है और आज का जो हमारी ड्यूटी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम दुकान बढ़ा दी है, अब हम जा रहे हैं सोने और खाना वाना सबका हो ही चुका है। अब आपको अभी रात के लिए शुभ रात्रि। आप कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलोगे? हमारे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना बहुत सारा प्यार दें हमें, क्यों अभी हम लर्नर हैं और हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। आपसे मिलते रहेंगे तो हम सीखते भी रहेंगे। और आपका जो कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं, टॉनिक का काम करेगा। अगर आप कोई भी कमेंट करेंगे, कोई भी कुछ हो, तो हम कोशिश करेंगे उस पर कि अगर कुछ कहीं चेंज करना होगा तो इम्प्रूव करना होगा तो हम उसमें कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में।